गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की मांग को लेकर सोमवार को गौ सम्मान आह्वान यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत भागलपुर के गौशाला से हुई, जहां बड़ी संख्या में गौ भक्त, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न समितियों के सदस्य जुटे। इसके बाद श्रद्धालु शांतिपूर्ण पदयात्रा करते हुए जिला पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां अभियान से जुड़े प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को भेजे जाने के लिए 5 लाख हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से केंद्रीय कानून बनाने की मांग की गई है। अभियान के संरक्षक एवं श्री गौशाला भागलपुर के महामंत्री गिरधारी केजरीवाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य गौ संरक्षण के प्रति जन जागरण करना और लोगों की भावना केंद्र सरकार तक पहुंचाना है। इस दौरान किरण झा, रोशन सिंह और जिला प्रभारी गौरव यादव ने भी गौ संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की अपील की। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से समाहरणालय गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। जो है ये नेशन वाइड हमारा हस्ताक्षर अभियान है और संतों ने शुरू किया है। करपात्री महाराज जी के द्वारा जो 1966 में अभियान शुरू हुआ था, उसी के सारे संत इसमें अभियान में लगे हैं हमारी देसी गौ माता के संरक्षण के लिए, ताकि देसी गौ माता को सेवा, सम्मान और सुरक्षा मिले। इसलिए पूरे देश भर से हस्ताक्षर अभियान चला है। ये दूसरा चरण का अभियान है। पहला चरण 27 अप्रैल को था। 5 करोड़ हस्ताक्षर हम लोगों ने तहसील लेवल से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपालों को दिया 27 अप्रैल को। और ये दूसरा चरण है। हर जिले से करीबन 5 लाख हस्ताक्षर हम लोगों ने लिए, उससे ज़्यादा भी लिए। और आज हम लोगों ने डीएम को 27 जुलाई को ज्ञापन सौंपा है पूरे देश भर में। और प्रधानमंत्री जी गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए, सख्त कानून बने, गौ को राष्ट्र माता बनवाया जाए, इसलिए ये हमारा अभियान चला हुआ है। तीसरा अभियान भी हमारा आने वाले समय 27 अक्टूबर को है। और फिर अगला चौथा अभियान जो है वो 27 फरवरी को है, जो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट हम हस्ताक्षर पत्र देंगे। और इस अभियान का मुख्य हमारा कारण ये हस्ताक्षर अभियान का, ये पूरा वैदिक तरीके से किया गया है। जय राम, श्री राम, जय जय राम संकल्प मंत्र के साथ, ताकि हमारा ये ब्रह्मांडी ऊर्जा हमारे इस अभियान को संपूर्ण करने में मदद करे। हमारी जो वैदिक परंपरा थी पहले, तो वैदिक परंपरा और हमारे पुरातन व्यवस्था को फिर से पुनर्स्थापित करनी है पूरे देश भर में। गौ हमारे हर घरों में पले, पूरे गांव में पले देसी गौवंश, जिससे हमारी जो वो यूरिया रिप्लेस हो हमारी गाय के गोबर और उसके गौमूत्र से, ताकि हमारा गांव समृद्ध हो। जहर जो अनाज खाते हैं वो अनाज खाना हमारा बंद हो। और साथ में जो हम जहरीले दूध पीते हैं जर्सी गाय के, उस जर्सी गाय हमारे समाज से धीरे धीरे वो हटे और हमारे देसी गौवंश जो है स्थापित फिर से हो हमारे गांव घरों में, ताकि हमारा भारत का जो पहचान एग्रीकल्चर से था, एग्रीकल्चर मतलब हमारी गाय माता की सुरक्षा होनी चाहिए। मैं किरण हूँ, किरण झा दिल्ली से आई हूँ और इस गौ सम्मान आह्वान अभियान की पूरे बिहार का मैं देख रही हूँ, संप्रभारी हूँ। और ये अभियान हमारा पूरे देश में एक साथ अभी शुरू हुआ है। 800 जिलों में सब जगह ये अभियान डीएम को दिया गया है, विज्ञापन सौंपा गया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में सोमवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में अतिथि शिक्षक संघ के नेतृत्व में प्रशासनिक भवन परिसर में महाधरना आयोजित किया गया। धरना में 100 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे और सरकार के प्रस्तावित अधिनियम के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महाधरना का नेतृत्व अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर आनंद आजाद ने किया। आंदोलन को विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों, शोधार्थियों, पीएचडी डिग्री धारकों, सिंडिकेट और सीनेट सदस्यों का भी समर्थन मिला। वहीं धरना को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। पूरे परिसर में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस सुबह से ही पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रही, जबकि कई पुलिस पदाधिकारी लगातार कैंपस का निरीक्षण करते रहे। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए महिला पुलिस कर्मियों की भी विशेष तैनाती की गई थी। धरना को संबोधित करते हुए डॉक्टर आनंद आजाद ने कहा कि बिहार सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली 2026 में यूजीसी 2018 के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया
कि नया विश्वविद्यालय अधिनियम विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को प्रभावित करेगा। वहीं टीएनबी कॉलेज शिक्षक संघ के सचिव निर्लेश कुमार ने बताया कि विरोध स्वरूप विभिन्न कॉलेजों और पीजी विभागों में शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। डॉक्टर आनंद आजाद ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार प्रस्तावित विधेयक पर पुनर्विचार नहीं करती है तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। यहाँ पर आयोजित महाधरना को आपको तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ तथा बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के टीएमबीयू की प्रक्षेत्रीय इकाई का हमको समर्थन मिला है। उसके अलावा यहाँ पर शिक्षक संगठनों से भी जो पुराने लोग रहे हैं, जो अभिभावक हैं, उनका भी समर्थन यहाँ पर है। वर्तमान शिक्षक लोग भी आ रहे हैं। क्या मांगे? हमारी मुख्य यहाँ पर दो मांग है। एक तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 को जिस प्रकार से दरकिनार करते हुए बिहार में शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2026 लाई गई है। दूसरा, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने की मंशा से जिस प्रकार से बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2076 को समाप्त करने की साजिश चल रही है, उसके लिए यहाँ पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026 लाने की तैयारी चल रही है। उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। इस दोनों में जो है सो कई तरह की त्रुटियां हैं। आपको नियुक्ति नियमावली को आप देखिएगा तो वहाँ पर अधिकतम आयु सीमा को 43 वर्ष कर दिया गया है। शोध पत्र पर कहीं कोई अंक नहीं दिया जा रहा है। अनुभव पर कहीं कोई अंक नहीं दिया जा रहा है। पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को कोई अंक नहीं दिया जा रहा है। और आगे जो हम प्रस्तावित नियमावली का अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, उसके आने से क्या होगा कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। शिक्षकों की वैचारिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। उसके आने के पश्चात जो है सो महाविद्यालयों के शिक्षक शोध कार्य नहीं कर पाएंगे। महाविद्यालय के शिक्षक सही तरीके से उच्च शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इन सारे सवालों को लेकर के हम सरकार के विरोध में हैं। आगे की कुछ रणनीति है तो बताइए। आज हम लोग अभी महाधरना दे रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोगों का मैसेज जाएगा। अगर इसके बाद भी इन सारे बिंदुओं पर सरकार विचार नहीं करती है तो आगे हम लोग विचार विमर्श करके रणनीति तय करके अगली योजना बनाएंगे, चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अपना परिचय दें। मैं डॉक्टर आनंद आजाद, अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों के वेतन और सेवांत लाभ से जुड़े मामलों के समयबद्ध निपटारे के लिए सोमवार को सीनेट हॉल में विशेष शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने करीब 100 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनके निष्पादन की प्रक्रिया शुरू की। गौरतलब है कि लोक भवन ने टीएमयू सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों को पत्र भेजकर कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारियों के वेतन, बकाया राशि और सेवानिवृत्ति लाभ का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस पहल पर टीएमयू पेंशनर संघर्ष संघ के सह संयोजक अमरेंद्र झा ने लोक भवन का आभार व्यक्त किया। वहीं विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए लंबित मामलों के शीघ्र समाधान की मांग की। सबसे पहले तो महामहिम ने, लोक भवन ने पहली बार इस तरह का एक निर्देश जारी करके एक अतिरिक्त उत्साह का वातावरण पेंशनरों के बीच किया। ये विश्वविद्यालय के इतिहास की पहली घटना है। दुखद प्रकरण ये है कि जिन जिन सवालों को रखा गया है, अब जो लोग कार्यरत थे उस समय के उनके एरियर्स नहीं दिए गए, तो वो पैसे गए कहाँ? और आज फिर उसके एरियर्स का क्लेम मांगा जा रहा है। उस क्लेम से जो फिर दोबारा पैसे मांगे जाएंगे तो पहले के पैसे का हिसाब कौन देगा? और ये सारी बातें क्रमागत होती जा रही है। राजभवन के द्वारा, लोक भवन के द्वारा दिए गए बातों को जो भी निर्देश है, उस निर्देश के आलोक में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पेंशनर पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में सबसे पीछे चल रहा है। जहां प्रतिभा पेंशन तक नहीं दिया जाता, पूरे बिहार के विश्वविद्यालयों में पूरा अप टू डेट पेंशन है। भागलपुर विश्वविद्यालय आज भी फरवरी के लिए टकटकी लगाए बैठा हुआ है। तो ये स्थिति सिर्फ 26 की नहीं है, 25 में भी इसी दौर से गुजरा था भागलपुर, और तब पीएल अकाउंट से पैसा दिया गया था, और इस बार भी पीएल अकाउंट की प्रक्रिया चली और बीच में पेंशन हमारा रुक गया। आज के शिविर को कितना सफल? आज के शिविर को मैं जिस रूप में देख रहा हूँ, जितनी तैयारी के साथ शिविर को आना चाहिए था, उस तैयारी के साथ नहीं है। आज की प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी। जो भी हमें प्रशासन से हमारी बात आती है और जो हम प्रशासन के पास रखते हैं, उसकी एक
दस्तावेज होना चाहिए था, जिस प्रोसीडिंग पर इन लोगों का हस्ताक्षर होता, ताकि आगामी शिविर में हम इनसे ये सवाल पूछते कि प्रगति कितनी हुई। कुल मिला के ये एक सुंदर प्रयास है और लोक भवन, एकमात्र लोक भवन, इसके लिए बधाई का पात्र है। और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पेंशनर संघर्ष मंच लोक भवन के इस विशेष निर्देश के लिए हार्दिक उनका अभिनंदन करती है। और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा से आग्रह करते हैं कि आगामी शिविर का जब आयोजन हो वो निश्चित रूप से यहाँ मौजूद रहें। ये दुर्भाग्य है कि आज तक पेंशनर संघर्ष मंच के प्रतिनिधि से माननीय कुलपति एक बार भी, 1 मिनट के लिए भी उन्होंने समय नहीं दिया, मिलना नहीं दिया। इसी कारण से पूर्व कुलपति के पर आक्रोश था और आज हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये समय देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। मैं आशा करता हूं कि इस माध्यम से उन तक अगर बात जाती है तो वो सटीक निर्णय लेंगे। उनका भी अभिनंदन इस उम्मीद के साथ कि आने वाले कल में वो निश्चित रूप से पेंशनर संघर्ष मंच के लिए सकारात्मक। अमरेंद्र झा, सह संयोजक पेंशनर संघर्ष मंच, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार के वैशाली जिले में राजपूत नगर रोड नंबर 6 स्थित एक निर्माणाधीन इमारत से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव की पहचान पंकज कुमार यादव के रूप में की है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले दर्ज कराई गई थी। वैशाली एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में शव करीब 2-3 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतक के शरीर पर कुछ चोट के निशान भी मिले हैं। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वैज्ञानिक जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मामला दुर्घटना का है या हत्या का। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच जारी है। यहाँ राजपूत नगर रोड नंबर 6 के पास जो एक बिल्डिंग बन रही है, कॉलोनी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पर जो लिफ्ट का बना हुआ जगह थी, उस जगह पर एक अज्ञात शव प्राप्त हुआ था। बाद में सूचना को जब मिलान किया गया तो कल इंडस्ट्रियल थाना अंतर्गत एक व्यक्ति हैं पंकज कुमार यादव, उनका मिसिंग होने की कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। अभी जो प्राथमिक अनुसंधान से बात सामने आ रही है कि जो व्यक्ति थे वो मानसिक रूप से थोड़े से विक्षिप्त थे और इनके पैर में रॉड पड़ी हुई थी और संभवतः ये अपने किसी गांव वाले व्यक्ति के साथ इस जगह पर किसी इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए आए थे। अभी तक प्राथमिक सूचना यही प्राप्त हुई है, इसको हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और ये अभी संदेहास्पद मामला प्रतीत होता है। बाकी जो जानकारी है कि ये एक्सीडेंटल केस था या मर्डर का केस है या किस प्रकार का केस है, ये हम लोग को पोस्टमार्टम के बाद और आगे के अनुसंधान के बाद ही पता चलेगा। तो कितना दिन हो गया इसको? बॉडी को जो देखने से प्रतीत हो रहा है कि कम से कम 3 दिन पुरानी बॉडी है, क्योंकि बॉडी पानी में पड़ी हुई थी, पूरी तरह से फूल गई थी और गिरी है तो कुछ बॉडी में जख्म के निशान भी थे। परिजनों की सर जानकारी नहीं थी क्या 4 दिन से? परिजनों द्वारा ये सूचना थाने में, भगवानपुर थाने में 2 दिन पहले दी गई थी, परंतु वो समय वहाँ पर चूँकि इनका जहाँ काम करते हैं वो पासवान चौक के पास इनका ऑफिस है, फ्लिपकार्ट में काम करते हैं, तो वहाँ से यहाँ पर इंडस्ट्रियल थाने में इसको एफआईआर दर्ज कराने के लिए भेजा गया था, जो एफआईआर कल दर्ज की गई। शादीशुदा थे क्या जिनकी डेड बॉडी मिली? जी, शादीशुदा थे क्या ये? हाँ, ये शादीशुदा थे बच्चे।